नमस्कार दोस्तों क्या आप लोग भी एसआईपी में निवेश करते हैं लेकिन आपने कोई टारगेट नहीं बनाया है, यानी कि आपने गोल बेस्ड एसआईपी नहीं की है। तो क्या फ़र्क है एक सिंपल एसआईपी करने में और एक गोल बेस्ड एसआईपी करने में, वो हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। क्योंकि देखिए, जब हम लोग निवेश करने का प्लान करते हैं तो हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं, जैसे कि हमें कुछ समय बाद घर लेना है, या हमें बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या फिर अपने रिटायरमेंट को हमें प्लान करना है। तो किस गोल के लिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत आने वाले समय में पड़ सकती है और कितना हम लोग निवेश आज की डेट में कर रहे हैं। अगर हम लोग इस कैलकुलेशन को नहीं समझ रहे हैं तो फिर हम लोग अपनी जो निवेश है उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे आप अपने निवेश को एक स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं और कैसे आपके जो फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स होंगे उनको आप इजीली अचीव कर पाएंगे, वो हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है गोल बेस्ड एसआईपी प्लानिंग। ये क्या होती है, कैसे काम करती है, सब कुछ एक एक पॉइंट में आपको बिल्कुल डिटेल में आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखिए, वीडियो आप ही लोगों के कहने पर मैंने ये बनाई है, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि सर गोल बेस्ड एसआईपी के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो आप ही के कहने पर वीडियो बनी है, इसलिए वीडियो पर एक लाइक तो अभी से ज़रूर बनता है। तो लाइक कीजिए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है गोल बेस्ड एसआईपी इज इक्वल टू टारगेट बेस्ड इन्वेस्टिंग। देखिए, जब हम लोग निवेश करने का प्लान करते हैं तो अपने गोल्स को सबसे पहले समझिए कि मैं किस लिए निवेश कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे अपने रिटायरमेंट को प्लान करना है, तो उसी के हिसाब से मुझे अपना जो निवेश है वो करना होगा कि कितना पैसा मुझे निवेश करना है। मान लीजिए मुझे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है अगले 15 से 20 साल में, मेरा एक गोल है, तो मुझे उसके लिए कितना निवेश करना होगा, यानी कि टारगेट आपके पास होंगे, उसी के हिसाब से आप अपनी एसआईपी को चलाएंगे। अब मान लीजिए आने वाले टाइम में आपको ज़रूरत है 20 लाख रुपए की, लेकिन जो आपने एसआईपी की हुई है वो की हुई है सिर्फ 1000 या 2000 रुपए की, यानी कि आप जो अपना जो गोल होगा उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे इतने साल के बाद इतने पैसे की ज़रूरत है, तो उसी के टारगेट के हिसाब से आज अपनी एसआईपी का अमाउंट को आप सिलेक्ट करेंगे, उसी के हिसाब से आप अपनी एसआईपी की स्कीम सिलेक्ट करेंगे और अपने निवेश को कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ रखे हैं, जैसे कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए। मेरा गोल क्या है? सबसे पहला सवाल तो खुद से ये हमें करना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, किस लिए मैं निवेश कर रहा हूँ। और दूसरा है मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि देखिए अब हर कोई एक बराबर अमाउंट को तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, सबकी जो इनकम है वो अलग अलग होती है, किसी के टारगेट्स जो है वो बड़े हैं। यानी कि जो कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है ये आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि मेरी सैलरी इतनी है तो उसमें से मुझे लगभग हर महीने इतना निवेश करना चाहिए। अगर आप एक बेसिक पर बात करें तो आपको अपनी सैलरी का लगभग 10 से 15% ज़रूर फ्यूचर के लिए निवेश करना चाहिए। इससे ज़्यादा निवेश करना भी थोड़ा सा कई बार रिस्की हो जाता है, क्योंकि जो आपके ज़रूरत के खर्चे होते हैं वो कई बार थोड़े से वहाँ यहाँ से गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन इससे कम निवेश करेंगे तो भी फ्यूचर के लिए आप फिर एक बड़ा अमाउंट जो है जनरेट नहीं कर पाते। कोशिश कीजिए अपनी सैलरी का 10 से 15% आप निवेश कीजिए। मुझे कब और कितना पैसा चाहिए, ये भी आपको टारगेट अपना निकालना होगा कि जो मेरा गोल है, फाइनेंशियल गोल है, बच्चों की शादी का, हायर एजुकेशन का, या रिटायरमेंट का, या घर लेने का, या गाड़ी लेने का, जो भी है, तो मुझे कितने पैसे की उस समय ज़रूरत होगी, उसी के हिसाब से हमें यहाँ आज की डेट में निवेश करना चाहिए। देखिए, एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक रखा है। मान लीजिए बच्चे की एजुकेशन के लिए 30 लाख रुपए चाहिए और वो चाहिए अगले 15 साल के बाद। देखिए, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आज आप जो 30 लाख रुपए सोच रहे हैं वो आने वाले समय में फिर आपको 30 लाख की जगह और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आज की डेट के अकॉर्डिंग आपको लगभग आने वाले 15 साल बाद 15 से 20 लाख की ज़रूरत है, तब आप उसको 30 लाख का टारगेट बनाकर चलिए, क्योंकि 6% हमारी महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो मान लीजिए 15 साल के बाद 30 लाख की ज़रूरत है, तो आपको लगभग 5000 रुपये महीने की एसआईपी आज से ही शुरू करनी होगी। इस तरह से हमें देखिए अपना एक अमाउंट पता चलता है कि मुझे मेरा जो टारगेट है 15 साल बाद 30 लाख का है, तो आज मुझे कितने रुपए की एसआईपी की ज़रूरत होगी। इससे क्या होता है, हमारा ना एक क्लियरिटी आती है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की, कि अगर मान लीजिए 5000 की जगह मैं निवेश 2000 रुपये का कर रहा हूँ, तो फिर मैं अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कैसे करूँगा। इसीलिए अगर टारगेट क्लियर होगा तो अमाउंट क्लियर होगा कि कितना निवेश करना है, कौन सी स्कीम में निवेश करना है, तो थोड़ी क्लियरिटी आती है इन्वेस्टमेंट में और आपके लिए थोड़ा सा ये ईजी हो जाता है। चलिए कुछ और पॉइंट्स उनको भी देखते हैं। गोल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें। देखिए, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको 3 कैटेगरी में पहले आप डिवाइड कर लें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म।
इससे बेनिफिट क्या होगा इसको समझिए। देखिए शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा, मानकर चलिए लगभग शॉर्ट टर्म गोल आप 0 to 5 ईयर्स के लिए हम इसको रख लेते हैं। चलिए 0 to 5 तो नहीं रखेंगे, यहाँ मिनिमम लेकर चलते हैं। मान लीजिए 5 ईयर्स का आपका शॉर्ट टर्म गोल है, ठीक है। इसके लिए आपको कौन सी एसआईपी करनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। अब मान लीजिए एक गोल आपका मीडियम टर्म है, इसको 5 से 10 साल रख लेते हैं, ठीक है। और एक आपका लॉन्ग टर्म गोल है, ये आपका 10 साल से फिर आगे तक के लिए हो जाएगा, ठीक है। आप 20 साल 25 साल जो भी रखना चाहें। अब देखिए जो आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जो ज़्यादा पैसा आप जो निवेश करेंगे ना, कोशिश करनी है आपको कि ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें, यानी कि प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप ज़्यादा निवेश ना करें। आप इसमें कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, आप इसमें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड रख सकते हैं, हाइब्रिड। और कौन से रख सकते हैं आप इसमें कंजर्वेटिव रख सकते हैं, कंजर्वेटिव। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो आपका पैसा है वो पूरा पैसा प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं होगा, यानी कि जो पूरा पैसा है आपका स्टॉक मार्केट में नहीं जाएगा, आपका कुछ पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी निवेश होगा। जैसे कि आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो यहाँ आपका मैक्सिमम पैसा डेट में रहेगा और कुछ एक छोटा हिस्सा आपका स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा, यानी कि कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। अब मान लीजिए मीडियम टर्म की हम बात करते हैं, जहाँ ड्यूरेशन हमारी 5 साल से लेकर 10 साल तक आ जाती है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आपके पास जो ऑप्शंस निकल कर आएंगे, आप यहाँ पर मिड कैप को भी रख सकते हैं। मिड कैप को थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन ड्यूरेशन अच्छी है तो रिटर्न्स आपके ये अच्छे बना सकता है। आप यहाँ पर फ्लेक्सी कैप को भी रख सकते हैं। इस तरह से आप म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड है, हमारा यानी कि ज़्यादा समय के लिए हम निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप एक हिस्सा स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, स्मॉल कैप में। और आप स्मॉल कैप के साथ साथ यहाँ पर जो आप अपनी एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना रहे हैं, उसमें आप स्मॉल कैप के साथ साथ फ्लेक्सी कैप को भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास देखिए ड्यूरेशन लंबी है तो आप यहाँ एक थीमेटिक का छोटा सा हिस्सा थीमेटिक का भी रख सकते हैं। जो हमें थीम दिख रही है कि आने वाले 10 साल में ये बढ़िया रिटर्न्स दे सकती है, तो आप एक थीमेटिक का भी छोटा हिस्सा रख सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा लॉस से बच जाएंगे। कई बार देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमारा कुछ क्लियर नहीं है, हमने क्या किया, रिटर्न्स अच्छे देखे स्मॉल कैप के, और ये जो हमारा शॉर्ट टर्म गोल था 5 साल वाला, स्मॉल कैप को इधर रख दिया हमने। तो इससे क्या होगा, कम ड्यूरेशन में स्मॉल कैप हमारे लिए ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड हो जाएगा। और वहीं जो लॉन्ग टर्म है हमारा 10 साल से हम ज़्यादा समय के लिए निवेश कर रहे हैं, यहाँ अगर हमें हाइब्रिड रख देता हूँ या कंजर्वेटिव रख देता हूँ, तो यहाँ फिर मुझे जो रिटर्न्स मिलने चाहिए थे 10 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन में, वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी है। देखिए अगर हम कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, रिस्क कम चाहिए। और अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए निवेश कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड भी चल जाएगा। कारण है कि हम मार्केट के अप एंड डाउन्स में निवेश करते चले जाएंगे लंबे समय तक, तो एवरेजिंग के बेनिफिट की वजह से हमारा जो रिस्क है वो यहाँ मिनिमाइज होता चला जाएगा और रिटर्न्स हमें काफ़ी बेटर देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। इसीलिए गोल बेस्ड एसआईपी बनाना ज़रूरी है, ताकि हम सही म्यूचुअल फंड स्कीम अपने लिए चूज़ कर सकें और उसमें निवेश करके अपने रिटर्न्स को हम यहाँ मैक्सिमाइज कर सकें। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए वन पोर्टफोलियो मल्टीपल गोल्स। अब देखिए यहाँ आपको एक अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो एक रहेगा लेकिन आपके मल्टीपल गोल्स रहेंगे। देखिए मान लीजिए आपको रिटायरमेंट का भी आपका प्लान है, ठीक है। रिटायरमेंट आपका क्या है, बच्चों की हायर एजुकेशन का भी प्लान है, ठीक है। और आपको हो सकता है कि बच्चों की मैरिज के लिए भी आप इसमें एसआईपी कर रहे हो, ठीक है। कुछ और भी गोल्स होते हैं, जस्ट मैंने ये एग्जांपल के लिए गोल्स रखे हैं, ठीक है। अब आपको एक पोर्टफोलियो तैयार करना है। उस पोर्टफोलियो में जो आप रिटायरमेंट के लिए रखेंगे उसको थोड़ा सा आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे। यहाँ अमाउंट आप थोड़ा सा कम भी रखेंगे तो भी चलेगा। जब बच्चों की हायर एजुकेशन की बात आती है, यहाँ जो आपका टर्म होगा वो मीडियम हो जाएगा, यानी कि आप बहुत लंबे समय के लिए निवेश नहीं कर सकते, समय कम है। यहाँ आपको अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, ज़्यादा अमाउंट आप रखेंगे हायर एजुकेशन में काम आएगा। फिर बच्चों की मैरिज की बात आएगी, यहाँ भी आप एक अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, एक आपको कितना पैसा उस समय चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ प्लान चूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है इसका वो समझाता हूँ। देखिए जब आप बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो आप क्या करेंगे, हायर एजुकेशन वाली एसआईपी को क्लोज करेंगे और अपने पैसे से उस अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करेंगे। जो आपका रिटायरमेंट वाला फंड है वो एज इट इज़
चलता रहेगा। ठीक ऐसे ही बच्चों की शादी के टाइम पर आप इस एसआईपी को क्लोज करेंगे और वहां से पैसा निकाल कर यूज कर लेंगे। रिटायरमेंट का जो प्लान है वो एज इट इज चलता रहेगा। रिटायरमेंट के टाइम पर आप इस पैसे को यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने एक सिंगल एसआईपी की हुई होती, भले ही वो आपने 15,000 रुपये महीना की होती, जैसे ही पहला फाइनेंशियल आपका जो भी खर्चा आएगा, मान लीजिए बच्चे की हायर एजुकेशन का खर्चा आया, तो सबसे पहले इस एसआईपी से आप पैसा निकाल लेंगे और इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपका जो रिटायरमेंट का प्लान था वो वहीं खत्म हो जाएगा। बच्चों की शादी के लिए जो पैसा जोड़ रहे थे वो वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए हर एक गोल के लिए अलग एसआईपी बनाइए और धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए आप अपने पैसे को जमा कीजिए। ये एक स्मार्ट तरीका है निवेश करने का। सिर्फ एसआईपी कर देना सॉल्यूशन नहीं है। तरीका क्या है आपका एसआईपी में निवेश करने का, वो एक बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम कर देते हैं। सबसे पहला तो यही है कि अपना गोल सिलेक्ट किए बिना हम लोग म्यूचुअल फंड स्कीम चूज कर लेते हैं और हमें उतने रिटर्न्स नहीं मिल पाते जितने हमें मिलने चाहिए थे। दूसरा यहाँ जो मिस्टेक है, सिर्फ रिटर्न्स देखकर एसआईपी कर देना। तीसरी मिस्टेक, मार्केट के डिप में एसआईपी को बंद कर देना। तो इस तरह की कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, इनके ऊपर तो प्रॉपर मैंने वीडियो भी बनाई है जिनसे हमें बचना है और अपने निवेश को कंटिन्यू रखना है। अब फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन। देखिए, निवेश हमें कैसे करना है, बात हमने इस बारे में आज की वीडियो में करी। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल जो गोल्स हैं उनको सिलेक्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना अमाउंट सिलेक्ट कीजिए और इन्फ्लेशन को मत भूलिएगा कि लंबे समय में हम जो आज टारगेट लेकर चल रहे हैं उससे ज़्यादा पैसे की हमें ज़रूरत पड़नी है, तो एसआईपी के अमाउंट को भी उसी हिसाब से हमें सिलेक्ट करना है। इस चीज़ को मत भूलिएगा। तो सही तरह से अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए बिल्कुल आपको गोल बेस्ड एसआईपी करनी चाहिए। हर एक फाइनेंशियल गोल के लिए आपके पास एक अलग एसआईपी होनी चाहिए। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।